पदार्थों को भी जाता हूँ। जो आपने भी एक नाम अभी लिया बीच में, असदुद्दीन ओवैसी का, है ना? उनके भी तमाम भाषण हैं, है ना? उन्होंने भी किस तरीके के भाषण, एग्रेसिव भाषण दिए हैं अगेंस्ट हिंदूज। कई उनके वीडियो वायरल हैं, पुराने वीडियोस वायरल हैं, उनके भाई का एक वीडियो वायरल है, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो इस तरह के भाषण जो मुस्लिम्स की तरफ से आते हैं, या जो खासतौर पर मुस्लिम लीडरशिप की तरफ से आते हैं, वो आप लोग उसको कैसे एंटरटेन करते हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि ओवैसी की धीरे-धीरे आप देखिए बढ़ रही है अपील लोगों के बीच। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, पॉलिटिशियन है, अगर वो ऐसा ना होते तो उन्हें बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का खिताब इनाम ना मिलता। इंडिया की संसद के अंदर बेहतरीन बात रखने वाला अगर कोई शख्स है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर कोई बात करने वाला कोई शख्स है, तो असदुद्दीन ओवैसी हैं। पार्लियामेंट में तो अच्छी बातें करते हैं, पर जब भाषण देते तब क्या हो जाता है उनको? भाषण में आपका मीडिया ने एक भाषण चला रखा था कि उन्होंने कहा कि जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी गुफा में चले जाएंगे, जब तुम्हारा क्या होगा। तो आप उस भाषण को जो है 45 सेकंड की क्लिप चला देते हैं, लेकिन जो 45 मिनट का बयान है उसके अंदर उन्होंने ये कहा था वो नहीं चलाया। आपने बिल्कुल हकीकत नहीं चलाई। उन्होंने ये बात कही थी जो पुलिस वाले, बिल्कुल मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ये बात कही थी जो पुलिस वाले मॉब लिंचिंग के ऊपर खामोश हैं, जो अधिकारी ये खुलेआम मुसलमानों के मरने पर हंसते हैं। तुम बताओ, जब सरकार बदल जाएगी तुम अपना कहाँ मुंह छुपाते फिरोगे? जाहिर सी बात है, सरकार बदलेगी तो मुसलमानों के खिलाफ जो भी अधिकारी थे किसी भी मॉब लिंचिंग में, किसी भी वारदात में, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये एक साफ संदेश था। और जो भी आपकी सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, वो आपका सिर्फ आप वो जानते हैं, जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान की आवाम है, पढ़ी लिखी है नहीं। हम मीडिया पर चलाएंगे, उसी के बाद पर हमारा भरोसा कर लिया जाएगा। आप यूपी की बात करिए, आप यूपी के मुस्लिम इश्यूज के ऊपर बात करिए। जितने भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज आई हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ठीक है, इन लोगों ने हमेशा हमें एक वर्गलाने का काम किया। बोलते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी का डर दिखा देते हैं। मुसलमान कभी अपने डेवलपमेंट के इश्यूज पर वोट क्यों नहीं देता? आप मुझे भी अफसोस रहता है जब भी मैं बात करता आप हूं। ये जो है आप डेटा क्यों नहीं देते? अभी सीडीपीपी का डेटा आया है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लखनऊ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशू किया है, उसमें वजह है इसकी। आप ये मुद्दे इलेक्शन के अंदर क्यों नहीं लाते? हमारे बीच में आ जाते हैं कि भाई इसको वोट दे दो बीजेपी आ जाएगी, एक बार इसको वोट दे दो सीट बचा लो अपनी, बस बीजेपी आ जाएगी। हम अपने इश्यूज पर कब बात करेंगे? भाई हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? हमारी पॉलिटिकल 19.26% मुसलमान है, वोट दे देता है, लेकिन जब आप मंत्री की बात आती है तो बेचारे एक समाजवादी पार्टी ने एक मंत्री बनाए थे आजम खान साहब, जिनके पास ये तो बोलते हैं कि 9 मंत्रालय थे, लेकिन आज वही समाजवादी पार्टी 9 मिनट नहीं है कि ग्राउंड पर आकर उनको सपोर्ट कर दे कि इनको जेल से निकाला जाए, कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरने दिए जाए। टिकट दे दिया आपने, अभी टिकट से क्या हो रहा है? आपकी अगर लीडरशिप उससे उभर रही हो, मुसलमानों के काम हो रहे हो, जेल में बैठ के विधायक बन जाएंगे, हमारे लिए कौन क्या करेगा? हमारे लिए कौन आवाज उठाएगा? हमारी एजुकेशन के ऊपर कौन काम करेगा? आप बता दिए कितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई देवबंद के अंदर। IMIM